Hello everyone, a very good evening to all of you. I am Shahid Khan and you're watching People's Academy. People's Academy में आपका स्वागत है. So dear students, इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ सिटीजनशिप. सिटीजनशिप को लेके एरिस्टोटल के क्या आइडियाज़ थे, क्या विचार थे, इस वीडियो में हम समझेंगे. आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड बाकी लोगों से भी इस चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एरिस्टोटल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी. सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये तस्वीर ये एरिस्टोटल है. ठीक है, इससे पहले वाली जो आपने तस्वीर देखी फ्रंट पे वो मेरी तस्वीर है, वो एरिस्टोटल नहीं है. ठीक है, सो दिस इज एरिस्टोटल. एंड एरिस्टोटल पैदा होते हैं स्टेगरा में, ग्रीस में एक जगह है. ठीक है, एंशिएंट ग्रीस में एक जगह है. 384 बीसी में पैदा होते हैं. एंड इनके फादर का नाम निकोमेकस है, निकोमेकस था सॉरी. एंड वो एक फिजिशियन थे बाय प्रोफेशन. एंड इसके साथ साथ एरिस्टोटल ने एक किताब भी लिखी बाद में अपने फादर के नाम पे, जिसको उन्होंने निकोमेकियन इथिक्स नाम दिया. एंड देयर इज वन मोर थिंग कि एरिस्टोटल जो थे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर थे. दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट. इसके साथ साथ प्लेटो जो हैं, प्लेटो के स्टूडेंट भी रहे हैं एरिस्टोटल. प्लेटो ने एक स्कूल बनाया जिसको फिलोसफिकल स्कूल बनाया जिसको एकेडमी नाम रखा उन्होंने. और इस फिलोसफिकल स्कूल में एरिस्टोटल भी थे. सो एरिस्टोटल वाज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो. एंड बाद में प्लेटो ने अपनी एक अलग फिलोसफिकल एकेडमी बनाई जिसको उन्होंने लिसियम नाम दिया. ठीक है, तो एकेडमी जो है ये प्लेटो की है एंड एरिस्टोटल की जो फिलोसफिकल एकेडमी थी, फिलोसफिकल स्कूल था, उसका नाम लीसियम है. ठीक है, ये कुछ बेसिक जानकारी एरिस्टोटल के रिगार्डिंग. इसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं एरिस्टोटल आइडियाज ऑफ सिटीजनशिप. तो देखिए एरिस्टोटल ये कहते हैं कि ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट आर नॉट सिटीजन्स, कि जो भी स्टेट में रहता है उन सबको हम सिटीजन्स नहीं बोल सकते. ठीक है, रेजिडेंट वो होता है जो स्टेट में रह रहा है, जो रह रहा है. हर कोई स्टेट में रह रहा है. इंडिया में बहुत सारे बाहर के लोग रहते हैं, वो सारे रेजिडेंट्स हैं, लेकिन वो सारे सिटीजन्स नहीं है. इसी तरह से एरिस्टोटल ने कहा कि जितने भी ग्रीस में लोग रहते हैं वो सारे सिटीजन नहीं हो सकते. अब सिटीजन कौन है? एरिस्टोटल कहते हैं कि he who has the power to take part in the deliberative or judicial administration of any state is said by us to be the citizen of that state. के दो इंपॉर्टेंट ऐसे एरियाज हैं जिनमें एक पर्सन का पार्ट लेना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, तब हम उसको सिटीजन कहेंगे. कौन कौन से दो एस्पेक्ट्स हैं, कौन से दो एरियाज हैं? एक है डेलिबरेटिव. डेलिबरेटिव मतलब डिसीजन मेकिंग, कि स्टेट की डिसीजन मेकिंग में आप हिस्सा ले रहे हो, पॉलिसी मेकिंग में. ठीक है, और दूसरा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, जो कि जस्टिस से डील करती है, कोर्ट्स वगैरह जो होते हैं. ठीक है, इन दो एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट में अगर कोई पार्ट ले रहा है, एक्टिव पार्ट ले रहा है, तो वो सिटीजन कहलाएगा. दिस इज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, कि सिटीजन वही है जो डेलिबरेटिव एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट में पार्ट ले. एक तरह से मैं आपको बताऊं तो ये क्रक्स है एरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ सिटीजनशिप. कब आप, ठीक है, एंड ये इन्होंने किस में लिखा है? ये इन्होंने पॉलिटिक्स अपनी किताब में लिखा है. पॉलिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एरिस्टोटल की, और उसी में वो लिखते हैं कि a citizen is that person who participates in the deliberative और judicial administration of state. आगे बढ़ते हैं. एंड एरिस्टोटल कहते हैं कि सिटीजन कौन नहीं है. एरिस्टोटल ने यह भी डिफाइन किया है कि किस किस को हम सिटीजन नहीं बोल सकते. तो सबसे पहले एरिस्टोटल मानते थे कि वुमेन आर नॉट द फुल फ्लेज्ड सिटीजन्स. क्यों? क्योंकि वुमेन्स के पास रीजन तो है, लेकिन वो उनको इमोशंस डोमिनेट करते हैं, यानी कि इमोशंस रीजन से ज्यादा है वुमेन में, इसलिए वो डिसीजन मेकिंग में या फिर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट नहीं ले सकती, इसलिए वो सिटीजन नहीं है. सेकंड, चिल्ड्रंस आर नॉट सिटीजन्स अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, क्योंकि उनमें रीजन जो होता है अभी वो डेवलप ही नहीं हुआ होता है, अंडर डेवलप्ड रीजन होता है उनमें. थर्ड, स्लेव्स आर नॉट सिटीजन्स. क्यों? क्योंकि स्लेव्स में रीजन होता ही नहीं है. एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली एरिस्टोटल ने कहा कि स्लेवरी जो है, स्लेवरी नेचुरल है. सबसे पहले इन्होंने कहा कि स्लेवरी जो है, गुलामी जो है, ये नेचुरल है. कुछ लोग बाय नेचर स्लेव होते हैं. ठीक है, और दूसरा उन्होंने कहा कि इन स्लेव्स के पास रीजन नहीं होता है, इनके पास रीजन नहीं होता है, यानी कि अपने आप को बेहतर करने का जो अकल चाहिए वो इनमें नहीं है, तो इसलिए ये डिसीजन नहीं ले सकते, इसीलिए ये सिटीजन नहीं है. देन एलियंस. एलियंस मतलब जो स्टेट में ही नहीं रहते हैं, आउटसाइडर्स. ठीक है, आउटसाइडर्स भी सिटीजन्स नहीं हो सकते. तो ये
कुछ कैटेगरीज हैं जिनको एरिस्टोटल ने स्टीजन होने से बाहर रखा है, स्टीजनशिप के आइडिया से बाहर रखा है कि ना तो वुमेन, ना तो चिल्ड्रन, ना तो स्लेव्स, ना तो एलियंस, ये लोग स्टीजन्स नहीं हो सकते। और कारण बताए हैं एरिस्टोटल ने कि वुमेन के पास वुमेन में इमोशंस डोमिनेट करते हैं, चिल्ड्रन में रीजन डेवलप नहीं होता है, स्लेव के पास रीजन होता ही नहीं है, और एलियंस तो स्टेट का पार्ट ही नहीं होते हैं, तो सिटीजन कैसे होंगे वो। आगे बढ़ते हैं एंड एरिस्टोटल कहते हैं कि सिटीजनशिप जो है ये रूलिंग क्लास की प्रिविलेज है, यानी ये सिर्फ जो हायर क्लासेस हैं वही सिटीजन्स हो सकते हैं, उनको ही सिटीजनशिप दी जा सकती है। एंड आगे बढ़ते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं इन एंशिएंट ग्रीस राइट टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक डिसीजन वाज कन्फाइंड टू द सिटीजन्स, कि भाई सिटीजन वही हैं जो पब्लिक डिसीजंस, जो मैंने आपको अभी कहा डेलिबरेटिव डिसीजन मेकिंग, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो इन चीजों में पार्ट ले रहे हैं भाई बस वही सिटीजन्स हैं। एंड इसके बाद वो कहते हैं कि सिटीजनशिप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब एक सिटीजन है, उसका बेटा सिटीजन होगा, देन उसका बेटा सिटीजन होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी जो है इस पर सिटीजनशिप का आइडिया बेस्ड है। एरिस्टोटल जो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप देते हैं वो हेरिडिटी पे बेस्ड है कि सिटीजन का ही बेटा सिटीजन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक स्लेव है उसका बेटा सिटीजन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सिटीजन का बेटा ही सिटीजन होगा, एक नॉन सिटीजन का बेटा सिटीजन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं एंड अब कुछ और कंडीशंस दी हैं एरिस्टोटल ने। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है, द बेसिक आइडिया जो है वो यही है कि एक पर्सन डेलिबरेटिव और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट ले रहा हो, स्टेट के जो भी डेलिबरेटिव एक्शंस होते हैं, जो भी डेलिबरेटिव एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि जो भी डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है, ठीक है, और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, डिसीजन मेकिंग और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट यानी कि जस्टिस रिलेटेड जो पार्ट है, इन दो में जो पार्ट ले रहा है बस वही सिटीजन है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ और भी कंडीशंस दी, जैसे कि रेजिडेंस। रेजिडेंस मतलब वो ग्रीक ही होना चाहिए, वो नॉन ग्रीक नहीं होना चाहिए, यानी वो कोई और नहीं होना चाहिए, वो ग्रीक ही होना चाहिए बाई रेजिडेंस, यानी कि वो ग्रीक स्टेट का ही होना चाहिए, वो एलियन नहीं होना चाहिए। सेकंड, एंजॉयमेंट ऑफ लीगल राइट्स, वो लीगल राइट्स को भी एंजॉय कर रहा हो, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो यहाँ का सिटीजन हर एक फंडामेंटल राइट को क्या करता है, इंजॉय करता है। तो इसी तरह से एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो सिटीजन होगा वो लीगल राइट्स को इंजॉय कर रहा होगा। थर्ड, कैपेसिटी टू रूल एंड टू बी रूल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सिटीजन वो है जिसके पास कैपेसिटी हो रूल करने की, ठीक है, शासन चलाने की, एंड रूल्ड होने की, शासित होने की, यानी कि अगर इसको कोई दूसरा ऑर्डर देगा, स्टेट का कोई भी व्यक्ति ऑर्डर देगा तो ये ओबे भी करना आना चाहिए इसको, ठीक है, इसको लॉज को ओबे भी करना आना चाहिए, ये लॉ बनाने की क्षमता भी इसमें होनी चाहिए और लॉज को ओबे करने की क्षमता भी इसमें होनी चाहिए। इसके बाद कहते हैं पोजेशन ऑफ लेजर। लेजर होता है फ्री टाइम, एक पर्सन जो है वो फ्री टाइम में स्टेट के भले के बारे में सोच सकता है, इसीलिए सारा काम स्लेव्स करते हैं एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। स्लेव्स जो है सारा काम करेंगे, जो भी हार्ड वर्क है, मैनुअल लेबर है, वो सारा कौन करेगा, स्लेव्स करेंगे। तो मास्टर जो होता है, जो हायर क्लास है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, उनके पास फ्री टाइम होगा, ठीक है, उनके पास फ्री टाइम होगा ताकि वो स्टेट के बारे में सोच सकें, स्टेट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, स्टेट को कैसे डेवलप करना है। तो ये फ्री टाइम जो है इसको लेजर कहा जाता है, और लेजर होना चाहिए एक सिटीजन के पास, ठीक है। लेजर तभी होगा सिटीजन के पास जब स्लेव्स काम करेंगे, तभी तो मास्टर फ्री रहेगा, तभी तो सिटीजन फ्री रहेगा और देश के बारे में सोचेगा। एंड देन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो सिटीजन है उसके पास प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो ये है, ये बाकी सारी कंडीशन है, ठीक है। आगे चलते हैं एंड देयर इज वन मोर थिंग। एरिस्टोटल कहते हैं कि एक गुड सिटीजन होना और एक गुड मैन होना ये एक दूसरे से अलग अलग है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप गुड सिटीजन तो हैं बट यू आर नॉट ए गुड मैन। एरिस्टोटल अपनी किताब में लिखते हैं इट इज नॉट ऑलवेज द सेम थिंग टू बी ए गुड मैन एंड ए गुड सिटीजन। ऐसा क्यों कहते हैं एरिस्टोटल के हमेशा ये जरूरी नहीं है कि एक गुड मैन एक गुड सिटीजन हो या फिर एक गुड सिटीजन एक गुड मैन हो। तो गुड मैन की जब हम बात करते हैं तो वो अपने मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेता है, जो हमें
अपने पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंगली सही गलत लगता है, जब हम उसके बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, तब एरिस्टोटल कह रहे हैं कि वो एक गुड मैन है। ए गुड मैन नीड्स टू हैव नो अदर रिस्ट्रिक्शंस एक्सेप्ट हिज ओन मॉरल एंड वैल्यूज। मतलब एक पर्सन जो है, हम उसको गुड मैन तभी कहेंगे जब उस पे और कोई रुकावट ना हो, बस वो अपनी वैल्यूज और अपनी मोरालिटी के अकॉर्डिंगली ही एक्शंस करे। It is only when a man does well because of his inner drive is when he is truly a good man. Good man कब होगा एक पर्सन? जब वो अपनी इनर मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा, काम करेगा। लेकिन गुड सिटीजन जो है वो लॉज को ओबे करता है, लेकिन गुड मैन जो है वो अपनी मॉरल वैल्यूज को ओबे करता है। ठीक है, इसलिए एक गुड मैन एक गुड सिटीजन होगा, लेकिन हमेशा एक गुड सिटीजन एक गुड मैन होगा ये जरूरी नहीं है। जैसे कि आगे हम समझते हैं, एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है कि दो तरह की गवर्नमेंट्स दी हुई हैं। एरिस्टोटल ने गवर्नमेंट्स की क्लासिफिकेशन की, और एक क्लासिफिकेशन में उन्होंने कहा कि एक तरह की गवर्नमेंट है जिसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। इट मीन्स रूल बाय फ्यू, रूल बाय फ्यू, कुछ लोग जब शासन करते हैं, रूल करते हैं। लेकिन एरिस्टोक्रेसी है प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि जब एक गवर्नमेंट जो है स्टेट के भले के लिए काम करे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम ना करे, स्टेट के भले के लिए काम करे। ठीक है, तब उसको एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। लेकिन जब एरिस्टोक्रेसी करप्ट हो जाए, तब उसको कहा जाता है ओलिगार्की। तो ओलिगार्की कुछ नहीं है, ओलिगार्की क्या है? ओलिगार्की है करप्ट फॉर्म ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, जब कुछ लोग रूल कर रहे हो और स्टेट के भले के लिए रूल कर रहे हो, तब उसको एरिस्टोक्रेसी कहा जाएगा। लेकिन जब कुछ लोग रूल कर रहे हो लेकिन करप्ट हो, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हो, तब उसको ओलिगार्की कहा जाएगा। ये आप पहले समझ लें। उसके बाद अब कहते हैं कि ओलिगार्की में, यानी कि ओलिगार्की एक प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अब ओलिगार्की में एक गुड सिटीजन कौन है? जो लॉज को ओबे करेगा। ठीक है, और वो गुड मैन भी है। ठीक है, लेकिन एरिस्टोक्रेसी जो है, एरिस्टोक्रेसी प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, और प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक गुड सिटीजन जो है वो लॉज को ओबे करता है, और वो गुड मैन भी है, क्योंकि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो करप्ट नहीं है। इसीलिए वहां पे जो गुड सिटीजन होगा वो स्टेट के जो लॉज ओबे कर रहा है बनाए हुए, वो लॉज भी अच्छे हैं, इसीलिए वो गुड मैन भी है। लेकिन ओलिगार्की की बात जब आती है, तो एज आई टोल्ड यू, ये करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए होंगे वो भी करप्ट होंगे। अब यहाँ पे करप्ट फॉर्म या परवर्टेड फॉर्म, ठीक है, ये दोनों एक ही है, इसका सिमिलर मीनिंग है। तो परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक सिटीजन जो है, एक गुड सिटीजन जो है, जब वो ओबे करेगा लॉज को, लेकिन ये लॉज ऑलरेडी एक करप्ट बंदे ने बनाए, करप्ट लोगों ने बनाए। ठीक है, तो वो इनको जो फॉलो कर रहा है वो गुड सिटीजन तो है, लेकिन वो गुड मैन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंगली तो ये करप्ट लॉज सही नहीं है, बट फिर भी वो लॉज को फॉलो कर रहा है क्योंकि वो गुड सिटीजन है। इसलिए गुड सिटीजन तो उस टाइम पे वो है, बट गुड मैन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो करप्ट फॉर्म के बनाए हुए करप्ट लॉज को फॉलो कर रहा है। एंड एरिस्टोक्रेसी में वो गुड सिटीजन गुड मैन क्यों है? क्योंकि एक प्योर गवर्नमेंट के बनाए हुए प्योर लॉज को वो ओबे कर रहा है। ठीक है, ये है मीनिंग गुड सिटीजन का और गुड मैन का। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि हमेशा एक गुड सिटीजन गुड मैन नहीं हो सकता। इट इज नॉट ऑलवेज द सेम थिंग टू बी ए गुड मैन एंड ए गुड सिटीजन। गुड मैन और गुड सिटीजन के मीनिंग जो है डिफरेंट है। गुड मैन कौन है? जो अपनी इनर ड्राइव्स, अपनी इनर मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली काम करता है। लेकिन गुड सिटीजन कौन है? जो स्टेट के लॉज को ओबे करता है। ठीक है, उसको स्टेट के लॉज जो हैं वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। I hope this is clear, and this was all about Aristotle's idea of citizenship. नटशल में कोई पूछे कि सिटीजन कौन है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली, तो उसको ये लाइन बोल देना, जो जुडिशियल एंड डेलिबरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट ले। डेलिबरेटिव मीन्स डिसीजन मेकिंग, जुडिशियल मीन्स जस्टिस, पनिशमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी चीजें होती हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट्स ऑल अबाउट एरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है,
आई हैव ट्राइड कि आपको क्लियर आइडिया मिल जाए एंड आप इसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस लेक्चर का। आप अपने एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर आप थ्योरी का एग्जाम लिख रहे हो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एरिस्टोटल सेड अबाउट सिटीजनशिप। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। एंड आप पीपल्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें एंड बाकी लोगों से भी शेयर करें। आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी ये लिंक डाल सकते हैं, तो बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं एंड उनको भी फायदा होगा। जैसा कि आप जानते हैं दिस इज इस तरह से बहुत कम लोग पढ़ा रहे हैं इस टाइम पे, ये आपको भी पता है। आपने भी यूट्यूब पे लेक्चर्स ढूंढने होंगे एंड आप फिर से एक बार ढूंढें एंड देखें एरिस्टोटल का इस तरह से आइडिया। अगर पढ़ाया भी है किसी ने तो घंटा लगा दिया है, 15 मिनट 16 मिनट में एरिस्टोटल को इस तरह से शायद बहुत कम लोगों ने एक्सप्लेन किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग पीपल्स अकेडमी। टिल देन हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।